कहते हैं हर नस्ब में एक राज छुपा होता है, लेकिन तक्षक राजपूतों का राज इंसानी समझ से परे है। उनका खून कहते हैं इंसानी नहीं, सर्पों का है, और उनका शहर तक्षशिला एक दास्तान है जहां इंसान और देवता दोनों ने खून का रिश्ता बनाया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विरासत है। आप देख रहे हैं दास्तान नस्ब, जहां हम ढूंढते हैं अपनी नस्लों के राज, उनकी कहानियां और उनके दिल के जख्म। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। किसी वक्त पंजाब और गंधार के दरमियान एक शहर था, तक्षशिला। नाम ही था तक्षशिला, मतलब तक्ष की शिला, यानी सरपंट किंग तक्ष की भूमि। वो दौर था जब भारत के उत्तर में न सिर्फ राजवंश रहते थे, बल्कि नागा जातियां, जिन्हें लोग सर्पावंशी कहते थे, और उन्हीं में से एक थी तक्षक वंश, जिनका जिक्र महाभारत से लेकर पुराणों तक मिलता है। कहते हैं जब जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के बदले में सर्पासत्र यज्ञ रखा, तो उस यज्ञ में एक ही नाम बार बार पुकारा गया, तक्षक, तक्षक। वही तक्षक जिसके जहर ने राजा परीक्षित को मारा था। लेकिन यहां से शुरू होती है एक कहानी जो न पूरी देवताओं की है, न पूरी इंसानों की। तक्षक एक सर्प राजा होने के बावजूद उसने धरती पर अपनी एक वंश बनाई, एक विरासत जो बाद में राजपूत नाम से जानी गई। ये वही लोग थे जिनके अंदर न सिर्फ वीरता थी, बल्कि एक अनजानी शक्ति भी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि तक्षशिला का शहर, जो ज्ञान और शक्ति का केंद्र था, वो जंग और जलन में जल उठा, और तक्षक वंश को मजबूर होना पड़ा छोड़ देने अपनी भूमि और शुरू करनी एक नई यात्रा, एक नया युग। जब जन्मेजय के यज्ञ में तक्षक का नाम चला, तब दुनिया ने समझा कि सर्पों का युग खत्म हो गया। लेकिन सच ये था कि तक्षक वंश ने इंसानी रूप लेकर अपना वजूद बचाया। वो अब राजपूत कहलाए, अपनी सर्पधारा छुपाए, अपना जहर ईमान में बदलकर। कहते हैं तक्षक वंश के लोगों के पास एक अजब कुदरती निशानी होती थी। उनके हाथ या आंखों में सर्पा रेखा नजर आती थी। उन्हें लोग नागा राजपूत कहते, कुछ तक्षक क्षत्रिय भी, और कुछ ये भी कहते कि उनका जहर अब भी उनकी बातों, उनकी शौर्य और उनके गुस्से में जिंदा है। ये वही लोग थे जो तक्षशिला से गुजरात, मालवा और राजस्थान तक चले गए। उन्होंने नए राज बनाए, नए देव मंदिर बनाए, और अपने वंश का राज सिर्फ कुल देवता के मंदिर तक रखा। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि जब उनका मुख्य राज्य गंधार के पास था, तो एक ग्रीक योद्धा अलेक्जेंडर भारत आया। कहते हैं अलेक्जेंडर को जो जहर से मरने से बचाया गया था, वो किसी तक्षक वंशी वैद्य के हाथ से मिला एंटीडोट था। तक्षकों ने उस जंग में दोनों तरफ देखा, एक तरफ धरती की मर्यादा और दूसरी तरफ अपनी सर्प परंपरा। समय गुजर गया, लेकिन तक्षक वंश मिटा नहीं। जिन्हें दुनिया ने नागा कहा, वो अब राजपूत कहलाए, वीर, मर्यादा और वचन के रक्षक। तक्षक वंश के लोगों ने अपना प्राचीन नाम छुपाकर कुल की इज्जत बचाई। उनका इतिहास राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ और मध्य भारत तक फैला। एक पुरानी रिवायत कहती है, तक्षक वंश के लोग जब किसी मंदिर में प्रार्थना करते, तो मंदिर के कोने में जरूर एक सर्प का छोटा निशान होता था। कहते हैं वो उनका सर्प पिता था, जो उन्हें याद दिलाता था कि उनका खून अब भी जहर और धर्म दोनों का संगम है। ये वो दौर था जब राजपुताना में हाय-हया, परमार, चौवान, सोलंकी और तक्षक सब अपनी नस्लों का मंच तैयार कर रहे थे। लेकिन तक्षक एक अलग रास्ता चल रहे थे। उनका युद्ध न सिर्फ तलवार का था, बल्कि अपने राज को जिंदा रखने का भी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि कुछ तक्षक राजपूतों ने अपने नाम से नाग हटा दिया और राजपूत लिखना शुरू किया, ताकि दुनिया उन्हें जहर से नहीं, इज्जत से याद करे। लेकिन इस छुपाने में भी एक दर्द था, अपनी असल पहचान खो देना, सिर्फ समझ के डर से। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि परमार और तक्षक एक ही वंश से निकले। परमार राजपूतों के अंदर भी एक नाग शक्ति का जिक्र मिलता है। तक्षक और परमार दोनों ने अपनी शुरुआत दक्षिण पंजाब और मालवा से की, और दोनों के कुल देवता नागदेव थे। कुछ पुराने ग्रंथों में लिखा है, तक्षक वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड, ही वॉज रिबॉर्न एज अ वॉरियर, यानी उनका जहर अब धर्म की रक्षा में तब्दील हो गया।
वो अब धरती के रक्षक बने जो कभी विष से डरते नहीं थे बल्कि विष से लड़ते थे। आज भी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में आपको मिलेंगे तक, तक्षक, टक्कर और तक्षाणी नाम के गोत्र। ये सब उन्हीं तक्षक राजपूतों की औलाद हैं। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि उनके वंश के कई रिकॉर्ड मुगल और ब्रिटिश दौर में मिटा दिए गए। कुछ कहते हैं उन्हें नॉन राजपूत लिखकर उनका इतिहास छुपा दिया गया। लेकिन जहां कहानियां मिटती हैं वहीं दास्तान नसब उन्हें दोबारा जिंदा करती है। सोचो, एक वंश जो कभी सर्प देवता के रूप में पूजा जाता था, आज राजपूत क्षेत्र के वीर के रूप में याद किया जाता है। तक्षक राजपूतों का सफर तक्षशिला के मंदिरों से लेकर चित्तौड़ के किलों तक आया। उनका हर कदम एक युग जैसा था, कभी मंदिर में मूर्ति, कभी जंग में सेनापति। कुछ कहते हैं कि उनके तलवार के नक्श पर भी एक छुपा हुआ नाग का चिन्ह होता था, उनके पुरखों की निशानी। लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ राजपूत कहती रही। किसी ने उनके अंदर का तक्षक नहीं देखा जो खामोशी से अपने वंश का राज संभाले बैठा था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि जब उनका एक योद्धा राणा तक्षक देव अपने शत्रु को हराने के बाद बोला, मैं तक्षक हूं, मेरे जहर से धर्म जीवित है, उस दिन लोगों को समझ आया कि तक्षक नाम सिर्फ कहानी नहीं, एक विरासत है। आज भी कुछ घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो दादी कहती है, इसके खून में सर्प है, इसमें शक्ति है। वो कहने में मजाक लगता है लेकिन उसमें सच्चाई छुपी है। तक्षक राजपूत आज भी जिंदा हैं, सिर्फ नाम और रूप बदला है। कुछ राजस्थान के तक्षक, कुछ गुजरात के तक और तक्षयानी और कुछ मध्य प्रदेश के नागा वंशी राजपूतों में मिलते हैं। उनके अंदर अब भी वही वीरता, अहंकार और पवित्रता है जो उनके पुरखों में थी। बस फर्क इतना है कि उनके जहर का रंग अब ईमान और मर्यादा बन गया है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि जब लोगों ने उनका वंश दोबारा ढूंढना शुरू किया तो उनके नाम के पीछे छिपी हर कहानी दास्ताने नसब बन गई। तक्षक राजपूत सिर्फ एक वंश नहीं, एक प्रेरणा है। वो सिखाता है कि अगर नसीब जहर भी दे तो उससे जिंदगी बनाना ही वीरता है। उनका सफर सर्प से सैनिक तक दिखाता है कि असल शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, वंश की यादों में छुपी होती है। ये थी दास्ताने नसब की एक और कहानी, तक्षक राजपूतों की, जिन्हें दुनिया ने भुला दिया लेकिन उनके खून ने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम खोलेंगे एक और नसब का राज।